वज़ीर अज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तीनों अफवाज के अग्निवीरों के पहले बैच से खिताब किया, जिनकी बुनियादी तरबियत का आगाज़ किया गया है। वज़ीर अज़म ने इस शानदार अग्निपथ स्कीम के सफ़े अव्वल के फ़ौजी बनने पर अग्निवीरों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है कि ये काया पलट करने वाली पॉलिसी मुसल्लह अफवाज को मजबूत बनाने और आइंदा चैलेंजों का सामना करने वास्ते इन्हें मुस्तकबिल के लिए तैयार करने के सिलसिले में एक गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर अज़म ने कहा कि नौजवान अग्निवीर मुसल्लह अफवाज में ज़्यादा जोश वल्वला भरेंगे और इन्हें टेक्नोलॉजी से बाखबर बनाएंगे। सोपोर के गुरु अस्पताल के मरीज अस्पताल की तरफ से इलाज के लिए गोल्डन कार्ड लेने से इनकार के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि अस्पताल के हुक्काम ने उन्हें मुतलू किया है कि अस्पताल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अब मरीजों को इलाज के लिए जेब से रकम अदा करने की ज़रूरत है। जब पूछताछ की गई तो अस्पताल हुक्काम ने मुबैना पाबंदी की कापी फराहम करने से इनकार कर दिया। मरीज जिनमें से बहुत से कम आमदनी वाले पस मंजर से आते हैं, बारामूला के जिला कमिश्नर और जम्मू कश्मीर के सेहत के डायरेक्टर समेत हुक्काम से मामले की तहकीकात करने की अपील कर रहे हैं। इसका प्रोटेस्ट हमने इसलिए यहाँ पे किया क्योंकि यहाँ पे जो ये हॉस्पिटल है एम्पैनल था आयुष के साथ, जो कि जिसको हम गोल्डन कार्ड कहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है कि गोल्डन कार्ड अवेलेबल नहीं होगा, उस पर जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं होगी फ़िलहाल के लिए। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये कहना है कि इनको जो सेंटर की तरफ से ऑर्डर्स आए कि गोल्डन कार्ड नहीं चलेंगे अभी के लिए, तो पेशेंट सफ़र कर रहे हैं यहाँ पे। किसी पेशेंट का डायलिसिस जो होता है वो हफ्ते में 3 बार भी होता है, किसी का 2 बार भी होता है। तो ओवरऑल हम कॉस्ट की बात करें 30-40 हज़ार विदाउट मेडिकेशन इनको हमें खर्चा देना पड़ता है, ठीक है। तो हमारी मांग फ़िलहाल के लिए ये है कि कम से कम अगर हॉस्पिटल के साथ इनको कुछ इशू है, कम से कम डायलिसिस यूनिट को फंक्शनल बना लो फ़िलहाल के लिए। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा में पुलिस ने पीर को ज़िला बांडीपुरा में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता मीडिया बरादरी के साथ बातचीत की और सहूलियत फराहम की। एक ओहदेदार ने बताया कि मीटिंग की सदारत बांडीपुरा के नए सीनियर सुप्रीडेंट लक्षेश शर्मा के साथ दीगर अफसरान बशमूल DYSP हेडक्वार्टर मोहम्मद शफात ने की। मीटिंग के दौरान SSP बांडीपुरा ने मीडिया को जमहूरियत का एक अहम सतून बताते हुए जमहूरी सेटअप में मीडिया की अहमियत और किरदार पर रोशनी डाली। मंशियात फरोशों पर शिकंजा कसने की अपनी मुहिम को जारी रखते हुए डोडा पुलिस ने एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसे एहतियाती तवील में डिस्ट्रिक्ट जेल बुदरवा में रखा। हुकूमत ने इंसात तजावुज़ात के नाम पर रियासत भर में एक कोहरम बर्पा कर दिया है, जिसकी वजह से मजबूर और मजलूम रियासती आवाम की नींद हराम हो गई है। इन ख्यालात का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंचाल जोन के सदर और साबिक मेंबर असम्बली मेंढर जावेद अहमद रैना ने मेंढर में एक अवामी एहतिजाजी इजलास से अपने खिताब के दौरान किया। ये एहतिजाजी इजलास सरहद सब डिवीजन मेंढर की मुख्तलिफ पंचायतों से आए हुए मुंतखब नुमाइंदगान पंचायत और मुअज़्ज़िज़ीन इलाके की जानिब से मुनक्किद किया गया था। शुमाली कश्मीर गांदरबल कब्जे के ददरहमा इलाके की खवातीन ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से डिजिटल मीटर लगाने के खिलाफ एहतिजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल डाला। मुजाहिरीन डिजिटल मीटर को हटाने का मुतालबा कर रहे थे और कहा कि वो इन डिजिटल मीटरों पर लगाई जाने वाली फीस बर्दाश्त नहीं कर सकते। बैद अज़ा DYSP ने स्टेशन हाउस ऑफिसर गांदरबल के साथ AE पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अलावा मुजाहिरीन को पुरसुकून किया और ट्रैफिक को बहाल किया। ज़िला कुपवाड़ा के कलारूस में पटवारी खाना के बाहर अवाम ने एहतिजाज किया। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि कलारूस एक बड़ा इलाका है जिसमें खाली 2 पटवारी काम कर रहे हैं। इसमें कम से कम 3 पटवारी होने चाहिए ताकि आवाम को रोज़ सफ़र न करना पड़े। पटवारी न होने की वजह से हमें रोज़ इंतखाब वगैरह के लिए पटवारी खाना का तवाब करना पड़ रहा है। शाम को वापस घर खाली हाथ लौटना पड़ता है। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की। JK स्टेट न्यूज़ के लिए कुपवाड़ा से बट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। बटामालू श्रीनगर के मकामी बाशिंदों ने महकमा उमूर सार्फिन और अवामी तकसीम के खिलाफ एहतिजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि राशन स्टोर्स पर दस्तयाब राशन नाकाफ़ी है। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील की। JK स्टेट न्यूज़ के लिए सुजाब बुखाल की ये रिपोर्ट। 4 किलो 4 किलो क्या खेमो सोन इंसाफ करो मजूर शख्स तुम वो करो वो तोबल फल दिवान पोशान तोबल कहें 50 किलो बराबर
وادی کشمیر میں دل کا دورہ پڑنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دوران صرف 24 گھنٹوں میں وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں دل کا دورہ پڑنے سے کم از کم 6 افراد کی موت ہو گئی ہے، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ رواں ماہ میں اب تک دل کے دورے کے تقریباً 200 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ جنوبی اور شمالی کشمیر کے مختلف علاقوں میں 24 گھنٹوں میں دل کا دورہ پڑنے سے 6 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سخت سردی میں دل کے دورے پڑنے کے واقعات بڑھ جاتے ہیں اور یہ صرف وادی کی بات نہیں ہے، جہاں پر بھی سخت سردی ہوتی ہے وہاں اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر سعید اسماعیل زونل میڈیکل آفیسر PHC قمر شاہ آباد نے پرائمری ہیلتھ سینٹر قمر شاہ آباد اننت ناگ ضلع میں TB کے مریضوں میں نیوٹریشن کٹس تقسیم کیے۔ TB فری انڈیا اور جموں کشمیر نقشہ متر کے تحت کم از کم 10 سے 15 TB کے مریضوں میں نیوٹریشن کٹس تقسیم کی گئی۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر قمر شاہ میں محمد یوسف اور دیگر عملہ کی موجودگی میں مریض بھی موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد 2025 تک TB کا خاتمہ کرنا ہے۔ JK اسٹیٹ نیوز کے لیے سعید وجاہت کی یہ رپورٹ۔ مینڈھر سول سوسائٹی نے اپنے مطالبات کو اجاگر کیا اور موم بتی کی روشنی کے ذریعے جموں کشمیر UT حکومت کے سامنے آج مینڈھر یادگار میں خاموش احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس دوران سابق قانون ساز مینڈھر جاوید احمد رینا اور موجودہ DDC گورسائی فاروق بھی موجود تھے۔ چودھری نے حال ہی میں محکمہ ریونیو کے سرکاری عرضی کے ساتھ ساتھ کاٹ چرائی کو خالی کرنے کے حکومتی حکم پر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے 47 میں بھی دشمن کو یہاں سے بگایا، 65 میں بھی گولیاں کھائیں اور دشمن کو بگایا، 71 میں بھی آج تک پراکسی وار جو ہے خطہ پیر پنجال کے لوگ لڑ رہے ہیں۔ اور جموں کشمیر پوری کی میں بات کروں گا کہ انہوں نے ٹیونیشن تھوڑ کے بڑے ریجیکٹ کر کے انہوں نے جمہوری ملک کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ ہمارے ساتھ پہلے بھی ناانصافیاں ہوئی ہیں، ریاست کے آئین کو توڑا گیا ہے، ریاست کے سٹیٹس کو توڑا۔ پریس کالونی سری نگر میں مٹن تاجروں کا احتجاج، دکانوں کو سیل کرنے کے حکومتی اقدام پر سوال، حقیقی نرخوں کا کیا مطالبہ۔ کمپوزٹ ریجنل سینٹر بیمنا سری نگر نے آزادی کا امرت مہوتسو منانے کے ایک حصے کے طور پر مزدور افراد کے لیے منی سیکٹریٹ بانڈی پورہ میں ایک روزہ میگا ریہیبلیٹیشن کم ڈسٹریبیوشن کیمپ کا انعقاد کیا۔ یہ تقریب ضلع سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بانڈی پورہ کے تعاون سے منعقد ہوئی۔ ADIP اسکیم کے تحت 100 دیویانگجنوں میں امداد اور آلات تقسیم کیے گئے کے ذریعے ہی یہ کیمپ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں زیادہ آپ کو یہ کہوں گا، آئی ایم ویری پراؤڈ فل آف سوشل ویلفیئر بانڈی پورہ پرٹیکولرلی۔ دن بھر دھوپ نکلنے کے باعث وادی میں ٹھٹھرتی سردیوں کا سلسلہ جاری، شبانہ درجہ حرارت میں پھر کمی درج، جھیل، ندی، نالے اور دیگر آبی ذخیرے بدستور مجمن، -12 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ گلمرگ وادی میں سرد ترین رات درج، بانہل میں -1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ۔